नमस्कार दोस्तों, फैमिली लॉ के लेक्चर नंबर 8 में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सेक्शन नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं, जिसका टाइटल है कंडीशंस ऑफ वैलिड हिंदू मैरिज। हम लोग शुरुआत करते हैं लेक्चर को। आप लोग जो स्क्रीन पे देख रहे हैं वो बेयर एक्ट का लैंग्वेज है। आप इस लैंग्वेज को अच्छे से नोट डाउन करें, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है और बेयर एक्ट के लैंग्वेज में आपको ये समझाया नहीं गया है कि हर एक कंडीशन के वायलेशन होने पर मैरिज के ऊपर क्या असर पड़ता है और पार्टियों के ऊपर क्या असर पड़ता है, पार्टियों को कौन सी सज़ा होती है। तो इसके लिए आप मेरी अगली वाली स्लाइड देख लेना। ये आपको सिचुएशनल प्रॉब्लम्स में पूछा जा सकता है कि अगर कंडीशन नंबर 1 वायलेट हो गई तो क्या होता है और पार्टियों के ऊपर क्या असर पड़ता है। यहाँ पर आपको टोटल 5 कंडीशंस मिलेंगे। बेयर एक्ट की लैंग्वेज को आप खाली ध्यान में रखना। हम लोग देखते हैं कंडीशंस ऑफ वैलिड हिंदू मैरिज। सबसे पहली कंडीशन है नाइदर पार्टी शुड हैव अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज। इसको आप लोग शॉर्ट में देख सकते हैं, नो बाइगेमी के नाम से आप इसे याद रख सकते हैं। एट द टाइम ऑफ मैरिज नाइदर पार्टी शुड बी सफरिंग फ्रॉम अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, मेंटल डिसऑर्डर और इंसेनिटी। इसके बाद में The bridegroom should have completed 21 years of age and the bride should have completed 18 years of age. अगर इससे कम उम्र होगी तो चाइल्ड मैरिज माना जाएगा और चाइल्ड मैरिज जो है वो वैलिड है, लेकिन पार्टियों को सजा हो सकती है। चौथा कंडीशन है द मैरिज शुड नॉट बी विद इन द प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया था प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप क्या होता है। द पार्टीज टू द मैरिज शुड नॉट बी सपिंडास ऑफ ईच अदर अनलेस द कस्टम परमिट्स टू डू सो। हम लोग हर एक कंडीशन को पहले देखते हैं। नाइदर पार्टी शुड हैव अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज, इसका मतलब है बाइगैमी नहीं होनी चाहिए या फिर पॉलीगैमी नहीं होनी चाहिए। पति या पत्नी दोनों में से कोई भी उसने पहली बीवी जिंदा होते हुए दूसरी से शादी या फिर तीसरी से शादी नहीं की जानी चाहिए और यही कंडीशन पत्नियों के ऊपर भी लागू है। इसके बाद में दोनों पार्टीज में से किसी भी पार्टी को अनसाउंडनेस, मेंटल डिसऑर्डर या फिर इंसैनिटी, इसका मतलब है दिमागी बीमारी या फिर पागलपन नहीं होना चाहिए। इसके बाद में पति की उम्र जो है वो कम से कम 21 साल होनी चाहिए। 21 साल से कम उम्र का पति शादी नहीं कर सकता और पत्नी उसकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। अभी इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने लेटेस्ट अमेंडमेंट किया है और पत्नियों की भी उम्र 21 हो, इस प्रकार की उन्होंने योजना की है। उसका इम्प्लीमेंटेशन आपके सिलेबस में आने में और ग्राउंड में आने के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है, इसीलिए आप अपने एग्जाम में जो दिसंबर में होने वाले हैं उसमें 18 साल लिख सकते हैं। और साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा अमेंडमेंट किया है और पत्नियों की उम्र भी 21 करने के ऊपर उन्होंने बिल पास किया है। ये आप अपनी एग्जाम में लिख सकते हैं, इससे आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा और आप करंट अफेयर्स भी पढ़ते हैं, ये उनको समझ में आएगा एग्जामिनर को। द मैरिज शुड नॉट बी विद इन प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप। प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप यानी साफ साफ कहूं तो किसी भी रिश्तेदार से शादी नहीं होनी चाहिए और सपिंडा रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए। सपिंडा रिलेशनशिप यानी माँ की तरफ से 3 पीढ़ी और पिताजी की तरफ से 5 पीढ़ी, इन दोनों में कोई भी रिश्ता नहीं होना चाहिए। यानी पति और पत्नी ये दोनों एक दूसरे के रिश्तेदार माँ की तरफ से 3 पीढ़ी में और पिताजी की तरफ से 5 पीढ़ी में रिश्तेदार नहीं होने चाहिए। ये थे साफ साफ कंडीशंस ऑफ वैलिड हिंदू मैरिज। टोटल 5 कंडीशन है। हर एक कंडीशन के वायलेशन पर क्या होता है ये हम लोग देखते हैं अगली स्लाइड में। वायलेशन ऑफ कंडीशन 1, इसको हम लोग देखते हैं नो बाइगैमी, यानी बाइगैमियस मैरिज अगर होता है तो क्या होता है। बाइगैमियस मैरिज होने पर यानी पति या पत्नी इन दोनों ने एक से ज्यादा बार शादी की तो उनका जो मैरिज है वो वॉइड माना जाता है। इसके बाद में जो पार्टीज टू द मैरिज है, जिसने भी बाइगैमी कमिट की है उसे पनिशमेंट होगी, चाहे वो पत्नी हो या चाहे वो पति हो। जिसने भी बाइगैमी अगर कमिट की है तो उसे पनिशमेंट मिलेगी। आपको ये सिचुएशनल प्रॉब्लम में आ सकता है। वायलेशन ऑफ कंडीशन 2, एनी ऑफ द स्पाउस हैज इंसैनिटी ऑफ मैरिज, इंसैनिटी ऑफ माइंड, माफ कीजिए। यहाँ पर जो मैरिज है
जो सफरिंग पार्टी है उसके ऑप्शन के ऊपर वॉइडेबल माना जाता है। और पार्टीज टू द मैरिज, इफ एनी ऑफ द रिलेटिव विलफुली मिसरिप्रेजेंटेड देन दे आर लायबल टू बी पनिश्ड। इसका मतलब है शादी होने पर पति या पत्नी दोनों में से कोई एक या फिर दोनों अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से गुजर रहे हो, उनको कोई दिमागी बीमारी है या फिर पागलपन है, तो जो भी पार्टी सफर कर रही है, मान लीजिए पति को पागलपन है, इसका मतलब है पत्नी सफर कर रही है, तो पत्नी अगर ये मैरिज कंटिन्यू करना चाहती है तो वो कर सकती है, या फिर पत्नी डिवोर्स के लिए भी जा सकती है। और अगर पति का जो रिश्तेदार है उसने बोला था कि पति एकदम अच्छा है, उसको कोई दिमागी बीमारी नहीं है, और ऐसा मिसरिप्रेजेंटेशन करके अगर शादी हुआ है तो उस रिलेटिव के ऊपर भी मुकदमा चल सकता है, उसे पनिशमेंट का सामना करना पड़ सकता है। वायलेशन ऑफ कंडीशन 3, यह है चाइल्ड मैरिज। इसका मतलब है पति या पत्नी इन दोनों की अपनी अपनी उम्र 21 से कम या फिर 18 से कम होगी तो उसको हम लोग बोलेंगे चाइल्ड मैरिज। पति की अगर 21 से कम उम्र होगी या फिर पत्नी की 18 से कम उम्र होगी तो चाइल्ड मैरिज। मैरिज जो है वो अभी भी वैलिड रहेगा। सिचुएशनल प्रॉब्लम आपको इसमें बहुत कंफ्यूज कर सकता है। चाइल्ड मैरिज को वो वॉइड अब इनिशियो का ऑप्शन भी दे सकते हैं, लेकिन चाइल्ड मैरिज जो है वो वैलिड रहता है, लेकिन जो दोनों पार्टीज है उनको पनिशमेंट का सामना करना पड़ता है। या फिर अगर पार्टीज को कोई पता नहीं है कि सामने वाला पार्टी माइनर है, मान लीजिए पति को पता नहीं है कि पत्नी माइनर है, लेकिन उसके रिलेटिव्स ने ऐसा मिसरिप्रेजेंटेशन किया है कि पत्नी जो है वो 18 साल की उम्र की है या फिर 18 साल से ज्यादा उम्र की है, तो ऐसे में पार्टीज को कोई पनिशमेंट नहीं होगा, लेकिन मिसरिप्रेजेंटेशन करने वाले रिलेटिव्स को पनिशमेंट का सामना करना पड़ता है। इसके बाद में चौथा कंडीशन है मैरिज विद इन द प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप। मैंने जैसा आपको कहा था लास्ट लेक्चर में, रिश्तेदारी में शादी या फिर सपिंडा रिलेशनशिप में शादी, मैरिज जो है वो वॉइड है, यानी जो शादी है वो वॉइड अब इनिशियो मानी जाएगी और जो पार्टीज है उनको पनिशमेंट का सामना करना पड़ता है। वायलेशन ऑफ कंडीशन 5, मैरिज विद इन सपिंडा रिलेशनशिप, इसके ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है। तो ये जो शादी है वो वॉइड मानी जाएगी और पार्टीज टू द मैरिज है उनको पनिशमेंट का सामना करना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 6, गार्डियनशिप इन मैरिज, इट वॉज रिपील्ड बाय द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट अमेंडमेंट एक्ट 1978 सेक्शन 6 विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 1978। ये डेट भी आप याद रख सकते हैं, आपको कभी कभी इसको एमसीक्यू में पूछा जाता है। यानी चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट अमेंडमेंट एक्ट, इसका इफेक्ट कब पड़ा था? तो 1 अक्टूबर 1978 को इसका इफेक्ट पड़ा था। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।